यूट्रस कॉमन पैथोलॉजीज, यूट्रस कॉमन पैथोलॉजीज, इट इज़ योर मेन हेडिंग। ठीक है, हम शुरू करते हैं यूट्रस में से। यूट्रस के अंदर यूट्रस, उसके बाद एक छोटी हेडिंग दें यूट्रस की। यूट्रस हेडिंग दे लिया आपने, उसके नीचे आप लिखें यूट्रस में क्या चीज़ें होती हैं, फाइब्राइड्स होते हैं, होते हैं ना। ठीक है, फाइब्राइड कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल लिखें सब सिरोजल, ये यूट्राइन फाइब्राइड है। ठीक है, सब सिरोजल, सब म्यूकोजल, और इंट्राम्यूरल। ठीक है, म्यूरल, MURAL। ठीक है, तो ये आपका यूट्रस हो गया। यूट्रस में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। फाइब्राइड ही अक्सर आपने सुना होगा, फाइब्राइड है कि नहीं, यही होता है ना। फिर आप देखते हैं यूट्रस के अंदर सर्विक्स, आप लिखें सर्विक्स की हेडिंग दे दें। सर्विक्स में दो चीज़ें आप कॉमनली देख रहे होते हैं, नेबोथियन सिस्ट, NABOTHIAN, नेबोथियन CYS, नहीं इकट्ठे ही है ना, नेबोथियन सिस्ट, CYST सिस्ट। ठीक है, लिख लिया। या फिर इसमें कोई फाइब्राइड वो हो सकता है, सर्वाइकल फाइब्राइड। ठीक है, अब लिखें वेजाइना। वेजाइना में आम तौर पे एक सिस्ट होती है, उसे हम कहते हैं गार्टनर। लिखें GARTNERS सिस्ट। ठीक है, समझ आ गई है। तो ये हो गई आपकी यूट्रस के अंदर आप चीज़ें देख रहे होते हैं। ठीक है, और हम क्या होता है ये फाइब्राइड्स। अब मैं आपको फाइब्राइड पढ़ाता हूँ, सिस्ट दिखाऊंगा, फिर साथ में आपको यूट्रस के अंदर वो भी नज़र आ रही होती है IUCD, लेकिन इसको भी लिख लें। ये पैथोलॉजी तो नहीं है ना, इसको रहना, इसको ना लिखें आप अभी। तो ये पैथोलॉजी आपने फाइब्राइड देख ली, सिस्ट देख लिए। ठीक है, और पॉलिप और ये चीज़ें देख ली। ठीक है, अब हम आते हैं ये देखें जी, यूट्रस, बल्कि यूट्रस विद फाइब्राइड। मैंने आपको बताया था कि 10 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो, बताया था ना आपको, तो आप देखना पड़ेगा ना फाइब्राइड है कि नहीं। अगर फाइब्राइड नहीं है तो बल्कि यूट्रस लिख दें, अगर फाइब्राइड हैं तो जितने भी फाइब्राइड भी हैं, इतना साइज़ और फाइब्राइड है, और इतने साइज़ का फाइब्राइड है। समझ आई। तो ये देखें कि फाइब्राइड होते हैं, तो ये अब मैंने आपको बताया कि इंट्राम्यूरल फाइब्राइड, सब म्यूकोजल फाइब्राइड, सब सिरोजल फाइब्राइड और इंट्राम्यूरल फाइब्राइड। ठीक है, अब जो पहले मैंने आपको क्या लिखाया वर्ड, सब सिरोजल फाइब्राइड। तो सब सिरोजल फाइब्राइड कौन से होते हैं, जो सिरोजल लेयर के नीचे होते हैं। लिख लो, इसको लिखना है। सब सिरोजल फाइब्राइड कौन से होते हैं, जो सिरोजल लेयर के नीचे होते हैं। ऐसे ही है। और इंट्राम्यूरल फाइब्राइड कौन से होते हैं, जो मायोमेट्रियम के अंदर होते हैं, मस्कुलर लेयर के अंदर होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्राइड्स आर फाइब्राइड्स दैट आर लोकेटेड विद इन मायोमेट्रियम। ठीक है, लोकेटेड विद इन मायोमेट्रियम।
इनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्राइड। ठीक है। इसी तरह सब म्यूकोजल फाइब्राइड जो कि म्यूकोजा के ऊपर होते हैं, म्यूकोजा के बाहर या ऊपर होते हैं। ठीक है, ये पड़ा हुआ देखें ना, ये देखें ज़रा, ये एंडोमेट्रियल म्यूकोजल आ रही है, हल्की हल्की पिंक लाइन नज़र आ रही है ये वाली येलो के साथ करके, ये म्यूकोजल लेयर है। ठीक है, ये म्यूकोजल लेयर के ऊपर पड़ा हुआ है ना, बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। म्यूकोजल लेयर के ऊपर या बाहर की तरफ पड़े होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सब म्यूकोजल फाइब्राइड। ठीक है जी, ये तीनों समझ आ गए हैं आपको? सब सिरोजल, सब म्यूकोजल और इंट्रा म्यूरल फाइब्राइड। हाँ, ये सब का मतलब नीचे होता है, बिल्कुल सब म्यूकोजल। देखिए ना, ये इस तरह बन जाएगा, ये म्यूकोज, ये मेरी बात सुने ना, म्यूकोजल लेयर जो है ना, इसके नीचे समझ लें आप। ये अंदर की तरफ अगर हम जाएँ तो अंदर एंडोमेट्रियम और कैविटी है ना, तो इसको उन्होंने ऐसा इस हिसाब से कहा हुआ है कि अंदर समझ लें। अंदर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं सब सिरोजल के साथ। मेरी बात फॉलो करने की कोशिश करें आप। ये सिरोजा है, सिरोजा के नीचे सब, और ये है म्यूकोजा है ना, ये वाली लाइन, ये म्यूकोजा के नीचे ही है बेसिकली। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो अच्छी बात है। तो ये म्यूकोजा के नीचे ही है, देखें गौर करें ना, ये यहाँ पे सिरोजा के नीचे है और ये म्यूकोजा के नीचे है, और ये मस्कुलर लेयर के मसल के अंदर है। तो इंट्राम्यूरल, सब सिरोजल और सब म्यूकोजल। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लें, म्यूकोजा के नीचे। ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट, ये इमेज ज़हन में याद रखनी है आपने कर, क्योंकि आपको, मुझे इस चीज़ का डर है कि आप जब म्यूकोजा के नीचे याद करेंगे ना, तो आप एंडोमेट्रियल कैविटी में ना समझ रहे हो। क्यों ना समझ रहे हो? आप कहेंगे देखो यहाँ से आई हूँ मैं नीचे, ये मस्कुलर, फिर इस लेयर से नीचे हो, ये नीचे यहाँ बनती है ना, आम लॉजिकली ऐसे बनता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो ऐसे दिया है कि म्यूकोजा के नीचे यहाँ पे। लिख लिया आपने? तो फाइब्राइड्स की समझ आ गई, 3 फाइब्राइड्स जो हैं, ये ऐसे फाइब्राइड देख लेने आपने हैं कि नहीं। अच्छा, अब उन्होंने लिखा है जी, बल्कि यूट्रस इज अ कंडीशन में यूट्रस इज बिगर इन साइज देन इट इज। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, फर्टिलिटी के ऊपर कुछ होते हैं जो फर्टिलिटी हो जाती है, कुछ में नहीं होती। ठीक है, फिर बल्कि यूट्रस वो कह रहा है सीरियस प्रॉब्लम है, तो कुछ के अंदर सीरियस होता है, कुछ के अंदर नहीं होता, ये भी आपको पता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें डायग्नोस करके भेज देना। ये आगे जो ये वाली बात है, ये गायनेकोलॉजिस्ट का काम है। सीरियस है या नहीं है, ये डिसीजन कौन लेगा? गायनेकोलॉजिस्ट, हमने नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा फाइब्राइड्स के साथ, लोगों को देखा होगा ना आपने। ठीक है, अब ये बल्कि यूट्रस का साइज आप देखें कितना आ रहा है, 11 पॉइंट, देखें 63, मतलब है कि 10 से बड़ा है। तो ये क्या लिख दिया उन्होंने, बल्कि यूट्रस है कि नहीं? 11 10 से बड़ा है तो बल्कि यूट्रस है। ठीक है, और दूसरी उन्होंने मेजरमेंट दी है 6.54 की। ठीक है, ये 2 मेजरमेंट उन्होंने दी है, और थर्ड मेजरमेंट उन्होंने दी है 0.58 की, ये एंडोमेट्रियम की मेजरमेंट है। ठीक है, कॉमन पैथोलॉजीज फाइब्राइड्स हमने देख लिए हैं। मोस्ट कॉमन फाइब्राइड होते हैं इंट्राम्यूरल। इसके आगे लिख लें आप, मोस्ट कॉमन कौन से हैं, लिख लें। आपने लिखा ना इंट्राम्यूरल फाइब्राइड, तो ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है जी, जब आप फाइब्राइड देख रहे हैं तो आप कोशिश करें, आप क्या देखेंगे, ये वाला पार्ट, ये देखें, ये दरमियान में एंडोमेट्रियम है, ये वाइट वाला लाइन, ये अब ये सारा ये फंडस है, और ये सारे क्या हैं इसके, ये मस्कुलर लेयर है, मायोमेट्रियम है। इनके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ ना फाइब्राइड पड़ा हो कहीं। ये जो लेयर आउटर वाइट लेयर है, ये सिरोजा है। ठीक है, सिरोजा, ये ग्रे मायोमेट्रियम, और दोबारा ये वाइट एंडोमेट्रियम।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मैं इमेज दिखाता हूँ आपको। इमेज अभी आ जाएगी। ये फाइब्राइड, ठीक है, इंट्राम्यूरल फाइब्राइड, ये मसल्स के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए मिकोजा ना, मिकोजा के नीचे सब, सिरोजा के नीचे इसमें कहीं फाइब्राइड नज़र आ रहा है? आप ज़रा गौर से देखें। रुको ज़रा, अब नज़र आया? आपको नज़र आया मैडम को? सर नहीं आया, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं। ये पड़ा हुआ है, ये गौर करें, दायरा से बन रहा है गोल गोल, महसूस हो रही है शक्ल गोल कि नहीं हो रही? ये वाला, ये ऐसे, ये बन रहा है कि नहीं? काला सा बन रहा है ना? ये हाइपोइकोइक फाइब्राइड, मैंने कहा ना काला, हाइपो, हाइपर। अगर ये वाइट होता कंपेयर टू यूट्रस तो हम इसको कहते हैं हाइपरिकोइक। ये काला है उसकी निस्बत थोड़ा, तो ये हाइपोइकोइक मैस है। हाइपोइकोइक मैस सब मिकोजा, ये मिकोजा के नीचे करके, ऐसे ही ना। हाइपोइकोइक सब मिकोजल फाइब्राइड, इसकी मेजरमेंट ऐसे करके ले लेंगे, ऐसे और 3 मेजरमेंट लेके सी, ठीक है, लिख के भेज देंगे आप। फिर एक और फाइब्राइड ये नज़र आ रहा है इसमें, ये एरो बने हुए हैं जो 2 तीर, काला काला सा गोल सा दायरा। ब्लैक ब्लैक सा दायरा सा गोल सा बन रहा है ऊपर, कि नहीं बन रहा? तो ये फाइब्राइड कौन सी जगह पे है? ये फंडस में है, बॉडी में है, सर्विक्स में है? फंडस में है, शुक्र है, समझ आ गया, वेरी गुड। अब उन्होंने लिखा हुआ एवरेज यूट्रस इज़ एटलीस्ट 3.8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये किसका है? नली पैरस है। नली पैरस की मैंने अब कितना लिखवाई थी आपको लंबाई, कम से कम? नली पैरस की कितनी होगी? कितनी है देखें, कितनी लिखवाई नली पैरस की मैंने लंबाई? 3 to 5। ये 4 सेंटीमीटर से अगर कम हो तो उसको हम हाइपोप्लास्टिक यूट्रस कहते हैं, ठीक है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस लिखें, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। बल्कि यूट्रस की समझ आ गई आपको? उसमें आपने फाइब्राइड देखने हैं, अगर फाइब्राइड मिले हैं तो मेंशन कर दें, अगर नहीं मिले तो साइज मेंशन करके लिख दें बल्कि यूट्रस, हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। ठीक है। तो ये हाइपोप्लास्टिक कब होता है? जब ये 5 से कम हो, 5 सेंटीमीटर से कम हो, उसमें नली पैरस जो होती हैं, नली पैरस अनमैरिड फीमेल्स के अंदर 5 से कम, 5 सेंटीमीटर से कम हो तो नली पैरस। और 6.5 सेंटीमीटर से कम हो, क्या नाम है उसमें, मल्टी में। तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं आई? हाइपोप्लास्टिक यूट्रस, ठीक है। हाइपो किसे कहते हैं? स्मॉल, कम। तो हाइपोप्लास्टिक मतलब स्मॉल साइज यूट्रस, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? ये वाला एरिया
ये यूट्रस का कौन सा हिस्सा है? ये वाला, ये फंडस है। ये क्या चीज़ है दरम्यान वाली लाइन? ये इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम, और ये बॉडी है सारी दरम्यान वाली। ये वाले कौन सी जगह है? सर्विक्स। तो जो सर्विक्स के अंदर सिस्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल या नेबोथियन सिस्ट। मैंने लिखा लफ्ज़ देखें ज़रा, लिखा हुआ नेबोथियन सिस्ट मैंने लिखवाया आपको, पीछे पढ़ें। तो सिस्ट इन दी सर्विक्स, नेबोथियन सिस्ट के आगे लिख लें सिस्ट इन सर्विक्स। तो उसको हम क्या कहेंगे? ये देखें जी, नज़र आ रही है ना? इमेज देख लें, नेबोथियन सिस्ट नज़र आई है आपको कि नहीं आई? हाँ हाँ, ये काली काली सी, ये नेबोथियन सिस्ट है। ये कौन सी सिस्ट है? ये वाली? नो। ये क्या चीज़ है? फंडस। ये एंडोमेट्रियम, ये सर्विक्स, ये साइड पे वेजाइना है। तो ये कहाँ पे है? वेजाइना के अंदर है। इसको मैंने आपको लिखवाया, नाम क्या है जो सिस्ट वेजाइना में, उसका क्या नाम लिखा हुआ पढ़ें आप? गार्टनर सिस्ट। तो गार्टनर सिस्ट के आगे ब्रैकेट में लिख दें सिस्ट इन वेजाइना। ठीक है, आइए समझ जी। आप लोगों ने अक्सर अल्ट्रासाउंड में देखा होगा, मतलब आपने तो नहीं देखा होगा, IUD या IUCD, इसे क्या कहते हैं? IUCD को, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? ये IUCD ऐसे आपको वाई उसका एक्वोजेनिक नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ मरीज़ पूछते हैं कि जी वो पड़ा हुआ है कि नहीं, डिवाइस आप देखें अल्ट्रासाउंड पूछते हैं ना, तो अगर आपको ऐसे नज़र आ रहा है तो वो चीज़ मौजूद है यूट्रस में, ठीक है, एंडोमेट्रियम में। ये वैसे मैंने एक इमेज लगा दी है कि आपका नॉलेज का एग्ज़ाम लगाने लेने के लिए। ये क्या चीज़ है? कौन सी पोजीशन है? ये लाई कौन सा है? ये लाई कौन सा है और ये पोजीशन कौन सी है? फीटल पोजीशन कौन सी है? ऑक्सीपिटल केड़ी पोजीशन होती है? मुझे इस सवाल का जवाब दो। इसमें लाई, इसको लाई क्या लिखेंगी आप? बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है माँ के पेट में, लाई क्या लिखेंगी और पोजीशन क्या लिखेंगी? फिर क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल लाई। पोजीशन कौन सी है? मैडम कौसर को शक है अभी, क्या पोजीशन है? क्यों? वाई इज केफेलिक? क्योंकि हेड नीचे की तरफ है ना, हेड नीचे की तरफ होता है तो केफेलिक। अगर ये हेड ऊपर होता है पाँव की जगह पे और पाँव यहाँ होते तो ब्रिज। ये मैंने वैसे ही लगा दी थी, हालांकि इसका ताल्लुक नहीं था आज के लेक्चर के साथ। हाँ।